सरमथुरा उपखंड के जंगलों में आगजनी की घटनाओं की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा उपखंड के विभिन्न वन क्षेत्रों में हाल ही में 3 अलग-अलग स्थानों पर आगजनी की गंभीर घटनाएं सामने आई है। इन घटनाओं ने स्थानीय नागरिकों, पर्यावरण प्रेमियों एवं जागरूक जनमानस में गहरी चिंता और संदेह की स्थिति उत्पन्न कर दी है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि इन घटनाओं में किसी सुनियोजित साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि इन प्रभावित क्षेत्रों में करोड़ों रुपए की लागत से प्लांटेशन कार्य किए जाने का दावा किया गया है, किंतु वास्तविक स्थिति धरातल पर इन दावों के अनुरूप दिखाई नहीं दे रही है, जिससे पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। ऐसे में यह आशंका और भी प्रबल हो जाती है कि कहीं ये आगजनी की घटनाएं वास्तविक स्थिति को छिपाने या संभावित जांच को प्रभावित करने का प्रयास तो नहीं है। वन संपदा न केवल पर्यावरण संतुलन का आधार है, बल्कि वन्यजीवों के अस्तित्व और स्थानीय लोगों की आजीविका से भी जुड़ी हुई है। इस प्रकार की घटनाओं को हल्के में लेना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं माननीय वन मंत्री भा जनलाल शर्मा जी एवं संबंधित उच्चाधिकारियों से आग्रह करता हूं कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय, पारदर्शी एवं निष्पक्ष जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या विशेष समिति के माध्यम से कराई जाए, ताकि वास्तविक तथ्यों का खुलासा हो सके, दोषियों की स्पष्ट पहचान हो और उनके विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। संजय शर्मा से भी निवेदन है कि इस गंभीर विषय पर संज्ञान लेते हुए जनहित में त्वरित एवं ठोस कदम उठाए जाएं। जनविश्वास बनाए रखना और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसलिए अपेक्षा है कि इस मामले में निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। विगत दिनों में जो सरमथुरा बनखंड है, उसके विभिन्न जो ब्लॉक हैं, उनमें कई में आग लगाने की जो सूचना आई है। इस आग लगाने के पीछे हेतु क्या है, कारण क्या है, ये जांच का विषय है। कोई कहता है कि ये जंगल में आग लग गई, वैसी लग गई, परंतु इसके पीछे अगर 2-3 बिंदुओं पर अपन विचार करें। नंबर 1 कि वहाँ पे जो खनन, पहले तो इनकी मिलीभगत से खानें चल रही थी और उन खानों को जिस तरह से बंद कराया और अवैध वसूली उनसे की गई, जिससे हमारे सरमथुरा और बसेड़ी के अंदर लगभग 100 गैंगसा यूनिट लगी हुए हैं और उन पर हजारों लोग, मजदूर लोग काम करते हैं। उनकी रोजी रोटी का एक ही जरिया था, उसको इन वन विभाग ने नष्ट कराया। और दूसरी जो बिंदु है वो ये है कि हमारे इस वनखंड में, विशेष करके सरमथुरा साइड के जितने वनखंड हैं, उनमें खैर के पेड़ थे, बबूल के पेड़ थे, अन्य जो प्राकृतिक वनस्पति थी उनके पेड़ थे। उन्होंने, वन विभाग ने मिलकर के उनको कटवाया, ऐसा मुझे सूचना मिली थी। इसमें सत्यता क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। इसके साथ साथ जो विभिन्न जो उपखंड थे, वनखंड के उपखंड थे, उनमें करोड़ों रुपए के हर साल प्लांटेशन होता है और प्लांटेशन होने के बाद वो पेड़ कहाँ चले जाते हैं, वन विभाग के कर्मचारी खा जाते हैं या वन विभाग में जो जीव जंतु है वो खा जाते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं पेड़। हर साल करोड़ों रुपए के पेड़ लगते हैं, परंतु वन विभाग में कहीं पेड़ों की कोई गिनती नहीं होती। तो ये भी हो सकता है कि इन्होंने जो लीपापोती करके जो प्लांटेशन के नाम पर जो अवैध वसूली की थी, प्लांटेशन के नाम पर अवैध जो पैसा इन्होंने उठाया था, उसको बचाने के लिए और अपने भ्रष्टाचार और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये जो वनखंड में लगे हुए लोग हैं, ये उसमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने खुद ही आग लगाई है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय भजनलाल शर्मा जी जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है सरकार, और आदरणीय हमारे वन मंत्री संजय शर्मा जी से मैं मिलूंगा व्यक्तिगत रूप से, और इसकी उच्च स्तरीय कमेटी बना करके इसकी जांच कराई जाएगी, जिसमें जो दीवार बन रही हैं चारों तरफ सेंचुरी के नाम पे, उसमें कितना भ्रष्टाचार किया जा रहा है, पेड़ जो काट करके ये बिछवा रहे हैं उनमें कितना भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और जो पौधारोपण के नाम पर इन्होंने करोड़ों रुपए उठाए हैं, उनका गफला किया है, उसकी उच्च स्तरीय कमेटी बना करके उनकी जांच कराई जाए। और मैं व्यक्तिगत रूप से आदरणीय भजनलाल शर्मा जी से, मुख्यमंत्री महोदय से, और माननीय हमारे जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं संजय शर्मा जी, उनसे मिलकर के इस
उच्च स्तरीय कमेटी बनवा करके इसकी जांच कराई जाएगी। और मैं उनसे निवेदन करूंगा जांच कराने के लिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से वन विभाग ने सरमतरा के अंदर और तमाम जो वनखंड है उनमें जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है, जिसमें निश्चित रूप से ऊपर के अधिकारियों के बिना तो ये संभव हो ही नहीं सकता। एक एक अधिकारी धौलपुर में बैठे हुए ऐसे हैं कि जो ऑफिस से कभी निकलते नहीं, ऊपर से ट्रैक्टरों को पकड़ते हैं, ट्रकों को पकड़ते हैं, इनका अधिकार ही नहीं है। भाई इनका अधिकार सिर्फ जहाँ पर खनन हो रहा है उस खनन में पकड़ने का इनका अधिकार है। रोड पे आकर के, वन में आकर के अगर इनको पकड़ते हैं तो इन्हें अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इन सभी चीज़ों की उच्च स्तरीय कमेटी बना करके मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जांच कराई जाए, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी हैं लोग लंबे समय से यहाँ जमे बैठे हैं, उनका जो नकाब है वो भी हटेगा और जनता के सामने आएगा। मैं इसकी उच्च से उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच कराने की मैं कोशिश करूँगा।